स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PS एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड 10th क्लास की साइंस से रिलेटेड हम लेकर के आए हैं आपका इंट्रोज वीडियो। यानी कि आप इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन को हमें स्टडी करना चाहिए जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से वीडियो लेके आने का पर्पज़ मेरा यही था कि हम समझ जाएं कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड आएगा, जो कि हमारा कितने नंबर का होगा, ये बेटा 23 के अप्रोच नंबर्स में पूछा जाएगा। तीनों सब्जेक्ट में ही पूछा जाता है। दूसरी कंडीशन हमारा फिजिक्स से रिलेटेड होगा, जिसे हम हिंदी में भौतिकी विज्ञान कहते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा होता है बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यहीं से हमारा तीनों क्वेश्चंस को मिलाने के बाद बेटा, तीनों क्वेश्चंस को मिलाने के बाद हमारा जो नंबर इंक्रीज होता है वो होता है बेटा हमारा 70 नंबर्स में यहाँ डिवाइडेड होता है 3 पार्ट को। लेकिन कंसेप्ट की बात होती है कि हमें यहाँ नंबर कितने होते हैं। 30 नंबर यहाँ पर प्रैक्टिकल के मिलते हैं, जब हमारे टोटल 100 नंबर्स यहाँ पर गेन किए जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें अलग चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आप बेटर तरीके से तैयारी करोगे और मेरे साथ जुड़कर तैयारी करोगे तो हो सकता है आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। बट पहला जो मैं आपको लेकर के आया हूँ वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो है बेटा पहला हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री से रिलेटेड ये आपको वीडियो बाय वीडियो, आपको नंबर्स बाय नंबर्स आप मिलती रहेंगी कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, किस तरह से लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से मिलती रहेंगी। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप अम्ल के जो उपयोग हैं उनके गुणों के बारे में बताइए। या फिर आपसे पीएच स्केल के बारे में भी पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा क्षार क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण तथा उपयोग के बारे में बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है। एसिड तो आप जानते हो, एसिड और बेसिस के बारे में। अब कुछ गुण हैं बनाने के, कुछ गुण हैं धावन सोडा के बनाने के गुण उपयोग, सभी के बारे में बताना होता है। जैसे धावन सोडा हुआ, खाने का सोडा हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, नौशादर हुआ। इसमें कुछ और भी आता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 कहते हैं, अमोनिया गैस होती है हमारी NH3। तो इसमें बेटा सारी चीज़ों को हम रिकवर कर लेंगे एक साथ। अगर अच्छे से कवर किया यहाँ से तो हमारे नंबर्स में कम से कम 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन उठता है और लॉन्ग के अंदर उठता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है। जिसमें से धावन सोडा, खाने का सोडा नाम देकर पूछेगा आपसे कि धावन सोडा को बनाने की विधि, उसके गुण तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। जब मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे आपको दिखाई देता है आपको धातु। अब धातु से क्या रिलेटेड है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। धातु से क्या रिलेटेड है, धातु के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बताइए धातु अधातु में क्या अंतर होता है। भर्जन तथा निस्तापन आपसे पूछ सकता है। क्या भर्जन तथा निस्तापन आपसे पूछ सकता है। आघात वर्धनता और तन्यता क्या होती है, मैं छोटा सा बता देता हूँ। तन्यता क्या चीज़ होती है, तन्यता बेटा वो चीज़ होती है जब किसी धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में, एक तार के रूप में परिवर्तित किया जाए तो तन्यता कहलाती है। अगर आघात वर्धनता की बात करें तो बेटा जब किसी तार को पीट पीट कर किसी चादर के रूप में परिवर्तित किया जाए तो वो आघात वर्धनता कहलाती है। आपसे पूछ सकता है मेडल लीफ की 5वें नंबर पे मेडल लीफ की आवर्त सारणी के बारे में पूछ सकता है कि बताइए मेडल लीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी पूछ सकता है या फिर मेडल लीफ की आवर्त सारणी पूछ सकता है। फिर पूछेगा आपसे कार्बन की संयोजकता क्या होती है, आपकी कार्बन की संयोजकता भी पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। कार्बन की संयोजकता के लिए पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ ही कंबाइन क्यों होता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ ही कंबाइन क्यों होता है, कार्बन हमेशा क्या 4 बॉन्ड के साथ होता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड के ही साथ कार्बन क्यों अटैच होता है। तो कार्बन की संयोजकता को भी है इसलिए दर्शाया जा रहा है। आपसे पूछेगा IUPAC की फुल फॉर्म बताइए। IUPAC क्या चीज़ होती है, IUPAC का नाम पूछेगा तो IUPAC क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन अपेयर अप्लाइड केमिस्ट्री का इसका पूरा नाम होता है। जब इसको करवाऊंगा ना तो आपको डीपली से डीपली करवाऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ कंडीशंस में आपको बिल्कुल बेटर तरीके से, उस कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ रिएक्शंस आपको नाम दे के भी पूछ सकता है। जैसे कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, वो तो हो सकती है आपकी साबुनीकरण हो, ऑक्सीकरण हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकता है आपका हाइड्रोजनीकरण हो, बूटज आपसे नाम दे के पूछेगा, किण्विनीकरण आपसे नाम दे के पूछेगा, मार्कोनी ऑफ का नियम पूछेगा, योगात्मक अभिक्रिया पूछेगा, या बहुलीकरण पूछेगा, या एस्टर अभिक्रिया पूछेगा। ये बेटा इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपने जो मैंने करवाया ना, अगर आपने क्लियरली कर लिया
तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इसके अंदर फेल करने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा वीडियो के अंदर कवर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही नहीं 10 या 15 वीडियो के अंदर हम सारे को केमिस्ट्री के सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है। और ये इसको उसके बाद हम फिजिक्स लेकर के आएंगे। फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। उसके बाद बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे 10th क्लासेस से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो। और मैं आप सभी के साथ हूँ पंकज सर। और वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सिलेबस यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बस इतना ध्यान रखना, जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा तो एक एक चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो फर्स्ट वीडियो मेरी एसिड से रिलेटेड आएगी कि एसिड क्या चीज़ है, एसिड कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण तथा उपयोग के बारे में बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत।